हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और जैसा आप सभी लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी ने अभी थोड़े ही टाइम हमें बताया कि भाई आज 11 सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी होंगे। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, देखिए 2 4 5 सब्जेक्ट के नाम हमें याद है, बाकी सब्जेक्ट का थोड़ा पता नहीं है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने बस ऐसे बता दिया कि भाई आज 11 सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी होंगे। रिमेनिंग जो होंगे हर दिन जारी किए जाएंगे। अगले हफ्ते तक सभी रिजल्ट आ जाएंगे, जैसा उन्होंने अपडेट दिया है। ठीक है। और आज जो हम लोग बात करेंगे, बेसिकली 2026 का ऑर्डिनेंस आया है और इसमें पीएचडी में भरमार सीटें हैं। मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे कि इस बार ऐसा मौका दे रही है यूनिवर्सिटी कि भाई सबका एडमिशन हो जाए। ठीक है, किसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे हुए, तो ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद से क्या होगा एक बार ये जान लीजिए, क्योंकि ज्यादा जरूरी ये है। देखिए, रिजल्ट आज उन सभी को देखने को मिल जाएगा जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया था उनके भी रिजल्ट आएंगे, और जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उन्हें भी रिजल्ट, तो उन्हें भी पता हो जाएगा कि भैया उनके 35 नंबर से कितने नंबर कम रह गए थे जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और उनके भी रिजल्ट आ जाएंगे कि भैया इंटरव्यू में कितने नंबर आए, रिटर्न में कितने नंबर आए हैं। तो पूरी मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट जारी करती है, मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद मतलब पूरे में रिजल्ट कैसे आता है, मैं एक बार एक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे रिजल्ट जो आता है उसमें आपका पूरा ये डिटेल रहता है। बेसिकली जैसे आपका वो आया इंटरव्यू सेलेक्टेड लिस्ट आया, उसके बीच में मात्र 2 कॉलम और ऐड कर दिए जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, रिटर्न के मार्क्स ऐड कर दिए जाते हैं, फिर इंटरव्यू के मार्क्स, फिर कोटा वाला रैंक अलग, ओपन रैंक अलग, इस तरीके से पूरा आपकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी। ठीक है, अब जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट के बाद से क्या होगा, आपके सामने कट ऑफ लिस्ट आएगा। ठीक है, मेरिट के जस्ट जारी होने के बाद 1 से 2 दिन बाद कट ऑफ लिस्ट आता है कि जिस कोर्स में कितनी सीटें थी उसके अकॉर्डिंग किस किस रैंक तक का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो वो सिलेक्शन सीट वहां पे देखने को आपको मिल जाएगा कि इस रैंक से लेके इस रैंक के बच्चे तक का इस कोर्स में एडमिशन हो गया है। तो उनको क्या करना होगा, एक काउंसलिंग पोर्टल बनेगा, उस पर लॉग इन करके अपना फीस पेमेंट करना होगा, तो आपको अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा। जब अलॉटमेंट मिल जाए तो आपका एडमिशन समझिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में पक्का हो जाएगा, और उसके बाद से फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है उनके लिए भी भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लो, 2 3 महीने बाद फिर एडमिशन फॉर्म आ रहा है। जैसे ही यूजी पीजी यहाँ का एंट्रेंस खत्म हुआ, जुलाई से अगस्त महीने में हर हाल में आपके सामने नया पीएचडी रूल के अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है। अब देखिए क्या नया रूल है, कैसे इस चीज को समझा जाए। तो बेसिकली पीएचडी ऑर्डिनेंस 2026 इस साल से लागू हो रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और ये पूरी उम्मीद है कि ये जो ऑर्डिनेंस है 2026 ये आपका जुलाई महीने में, मतलब इस बार थोड़ी सी यूनिवर्सिटी लेट है तो उसमें ये लागू हो जाए। इसमें बेसिकली क्या है ना कि अब जो टीचर वहां पढ़ाते हैं वो भी पीएचडी करा सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो भी पीएचडी करा सकते हैं। तो पीएचडी हर कोई करा सकता है, किसी के नहीं। इससे सीट ज्यादा होगी तो बच्चों को ज्यादा एडमिशन मिलेगा। देखिए, एक दिन जेपी सैनी की अध्यक्षता में एक दिन मीटिंग हुई थी, 2026 का था। बेसिकली मैं इस पर बहुत पहले वीडियो बनाने वाला था, बट प्रॉब्लम ये था कि उस समय 2025 चल रहा था तो 2026, तो वो कंफ्यूज होते आप लोग, इसी वजह से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, ना कोई बैच लाया। ठीक है, तो ये 2026 ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। बेसिकली ये देखिए 2x मतलब हर साल में 2 बार पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होगा, मई महीने में और दिसंबर महीने में। तो मई वाला बताया जा रहा है कि ये जुलाई महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 3 चरण में होगा भैया, जेआरएफ वालों का अलग होगा, नेट वालों का अलग होगा, और एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम अलग होगा। और प्लेगरिज्म अब 10% तक एआई को भी उन्होंने वो कर दिया है। ठीक है, और पार्ट टाइम के लिए इंट्रोडक्शन डे 120 दिन के लिए उन्होंने एक वो बनाया है, पार्ट टाइम से ज्यादा वो नहीं, 5 टाइम। बेसिकली पार्ट टाइम के बारे में लोग पूछते हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी में क्या होता है। बेसिकली आप जॉब के साथ पीएचडी कर रहे हो, ये वही होता है कि आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। 5 साल का एक्सपीरियंस जब वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद से उसका रिजल्ट जारी करा। ठीक है, नया अध्यादेश राष्ट्रीय एनईपी के अनुरूप है और शोधार्थी के लिए वैश्विक अवसरों के द्वार खोलता है। ठीक है, अब देखिए पहला रास्ता क्या है, यूनिवर्सिटी कह रही है भैया हम 3 तरीके से एडमिशन लेंगे। ठीक है, पहला रास्ता ये है कि जिनके भाई जेआरएफ है, सीएसआईआर जेआरएफ है, आईसीएमआर है, डीबीटी है, एआईसीटी है, जो बच्चों जिनको भैया गवर्नमेंट से किसी ना किसी तरीके की फेलोशिप मिलने वाली है। ठीक है, और किसी भी तरीके से लड़के को मतलब जेआरएफ होने के बाद कम से कम 44-45 हज़ार रुपया
हर महीने आ जाता है, लगभग 3 साल 4 साल जब तक खत्म नहीं होता JRF SRF चलता रहता है, ठीक है। तो प्रथम चरण में भाई जिनका JRF है उन्हें मौका दिया जाएगा, और रिक्त सीटें मतलब जो सीटें अगर यहाँ से बच जाएंगी तो नेट वालों को मौका दिया जाएगा, और नेट वालों के साथ साथ अगर यहाँ भी सीटें नहीं भर पाएंगी, यहाँ से भी सीटें बच जाएंगी, शेष सीटें, तो तृतीय चरण में शेष सीटें जो सीटें बचेंगी उसके ऊपर लखनऊ यूनिवर्सिटी भाई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा लेंगी। अब आप कहोगे भैया आजकल नेट तो सबका निकल जाता है, JRF होता नहीं है, तो क्या हमें मौका मिलेगा तृतीय चरण वालों? देखो मौका इसलिए मिलेगा, अभी मैं लास्ट तक में बताऊंगा आपको क्यों मौका मिलेगा एडमिशन में, क्या कारण है 2026 में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 3 श्रेणी में JRF वालों का भैया 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, और नेट वोट वालों का यहाँ भी एकेडमिक इंडेक्स मतलब 30 अंक यहाँ से लिया जाएगा, एकेडमिक इंडेक्स और पे नेट के अतिरिक्त वेटेज, ठीक है। तो एकेडमिक इंट्रेंस आपका 10 12 UG PG सारी चीजें देखा जाएगा, अब इस पे हम बात करेंगे। एनेक्सर 3 में है रेट परीक्षा में वो 70% और 30%, तो ये 3 पार्ट में 2026 में लखनऊ यूनिवर्सिटी चयन करने जा रही है PhD के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेगी, एकेडमिक इंडेक्स ये जनरली नेट वालों के लिए है, तो अगर आपका हाई स्कूल में 80% से ज़्यादा नंबर होगा तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, इंटरमीडिएट में 3 मार्क्स मिलेगा, स्नातक में अगर आपका 80% हो जाएगा 4 मार्क्स, अगर पोस्ट ग्रेजुएट में तो 5 नंबर। तो इस हिसाब से 5 नंबर में इन चीज़ों को नेट वालों को बांटना है। तो ऐसे इन्होंने 70 से 80% के बीच में, 60 से 70 के बीच में रहोगे और ये रहोगे, तो इस तरीके से इन्होंने बताया है। अतिरिक्त वेटेज मतलब अतिरिक्त वेटेज नेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस 5 नेट PhD एडमिशन प्लस 2 अंक इन्होंने लिखा हुआ है, तो एकेडमिक के आधार पे होगा। अब नए अवसर इन्होंने बताया कि भैया जो 4 साल की डिग्री लेके आ रहे हैं वो भी बच्चे अगर उनका 75% से अबव होता है तो वो डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनको लिए भी बताया। फास्ट लर्नर के लिए विशेष रियायत, मतलब अगर कोई ज़्यादा वो है, शोध की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष व अधिकतम 6 वर्ष है, ठीक है। और असाधारण प्रतिभा वाले शोधार्थी कुलपति की अनुमति से थीसिस 6 महीने पहले जमा कर सकते हैं, अंतिम वाइवा वाइस 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही होगा, ठीक है। मतलब हर साल में हर पूरा ये मान के चलिए 3 साल में आप कंप्लीट करना ही करना है PhD, अगर आप करना चाहते हो मैक्सिमम 6। अब इन्होंने क्या किया है, शोध केंद्र और पर्यवेक्षकों के लिए नया मानक। अब जो सेल्फ फाइनेंस शिक्षक है विश्वविद्यालय अपने स्तर पे उनकी PhD कराएगी और उनको समान और शोध पर्यवेक्षक बन सके। मतलब देखिए जो यहाँ के सेल्फ फाइनेंस टीचर थे पहले उनको कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब क्या करेंगे, इनके अंडर भी सीटें आ जाएंगी। तो विश्वविद्यालय में कम से कम 300 से ज़्यादा 400 से ज़्यादा सेल्फ फाइनेंस टीचर है। अगर एक एक लोगों के अंदर 200 भी मतलब 2-2 सीट भी आए तो कम से कम 800 1000 सीटें तो वैसे बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए धमाल हो जाएगा, सीटों का भरमार हो जाएगा, चाहे नेट रहे JRF रहे कुछ भी रहे, आपका एडमिशन भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी में पक्का होना ही होना है, क्योंकि जिस हिसाब का ये रूल बनाया गया है PhD ऑर्डिनेंस बनाया जा रहा है 2006। महाविद्यालय में संबंध राजकीय सहायता PG कॉलेज में बुनियादी ढांचे शोध सुविधाओं के सत्यापन के बाद शोध केंद्र के रूप में मान्यता। अब क्या होगा कि महाविद्यालयों में भी मतलब कोर्स वर्क कंप्लीट कराए जाएंगे जहां जहां जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, और को सुपरवाइजर अंतर्राष्ट्रीय शोध की जटिलता अंत विषय इंटरडिसिप्लिनरी जरूरतों को देखते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय को सुपरवाइजर की भी नियुक्त किए जा सकते हैं। मतलब बाहर के भी जो विदेशों देश के हों वो उन लोग टीचर होते हैं उनके भी। पार्ट टाइम PhD के लिए मापदंड 5 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए, 120 दिन कम से कम आपको वो शोध की अवधि होनी चाहिए। वेटेज क्या है, आपको राइटर प्रस्तुत करना है, ठीक है, 1000 शब्दों का, और ये है PhD जो पार्ट टाइम के लिए करना चाहता है उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस मतलब सरकार ये मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान मतलब किसी स्कूल कॉलेज, सरकार के सशस्त्र के बल, PSU BSc NSC सूचीबद्ध निगमों या वरिष्ठ स्तर पे निरंतर अनुभव, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि उन्हीं को भाई पार्ट टाइम PhD के लिए दाखिला दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है पार्ट टाइम के लिए, पार्ट टाइम PhD के लिए। अब देखिए तकनीकी सूचिता शपथ मतलब अब ये 10% रहेगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, और थीसिस में सॉफ्ट कॉपी जमा करनी है। अब जो पर्यवेक्षकों का PDF 7 दिन में सहमति, ये सारी चीज़ें को अभी आपके लिए। अब पैनल में कितने कितने लोग होंगे ये सारी चीज़ों का सूची बनाई गई है। 2 रिसर्च पेपर होना चाहिए और 1 पेटेंट होना चाहिए, ये कंपलसरी कर दिया गया है ऑर्डिनेंस 2026 में।
और बाकी कुछ 7 दिन 3 दिन के अंदर थीसिस भेजना, ये सब तो चलिए अभी आपके काम है। नौकरी मिलने के बाद पार्ट टाइम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। सपोज करिए आप फुल टाइम कर रहे थे और बीच में पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा कि अगर जॉब मिल गई तो बाद में पार्ट टाइम में अपनी पीएचडी कन्वर्ट करा लीजिए, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब एलयू से संबंध कॉलेजों के लिए पहले तो जो भी मतलब बाहर के जो टीचर थे बेचारे, उनको भी पीएचडी के लिए क्या करना पड़ता था, कोर्स वर्क पर टाइम बर्बाद करना पड़ता था, लेकिन अब उनके लिए विशेष मतलब सुपर न्यूमेरिक कोटा के थ्रू उनको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। 10% हर विभाग उनके लिए सीट निर्धारित करेगी कि भैया आपकी भी पीएचडी हो जाए, ठीक है। और पीएचडी करने के दौरान जो भी संस्था से वेतन मिल रहा था उनको मिलता रहेगा, वेतन नहीं घटेगा उनका। और नियमित कक्षा ऑनलाइन विभाग से, मतलब उनको क्या किया जाएगा, ऑनलाइन भी कक्षाएं प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि वहां पे वो काम कर सकें। उपस्थिति कोर्स वर्क के दौरान उपस्थिति मूल संस्थान या एलयू विभाग दोनों जगह स्वीकार, मतलब कोर्स वर्क के दौरान वो आराम से छुट्टी ले सकते हैं अगर कोई सुपर न्यूमेरिक कोटा के थ्रू आता है। अब देखिए 2023 वर्ष से 2026 क्या क्या नियम बदल गया है। तो बात करें तो सिर्फ 2023 में एक ही बार परीक्षा होता था, लेकिन अब 2026 में 2 बार आपका परीक्षा होगा। अधिकतम और यहाँ 8 साल था, लेकिन अब यहाँ 7 साल कर दिया गया कि भैया 6 साल प्लस 1 साल विस्तार किया जाता है। शोध पत्र वर्ष में 1, 2, 3 पेपर, मतलब कम से कम 2 पेपर तो माना ही जाता था 2023 में, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि भैया 2 पेपर हर हाल में और 1 पेटेंट आपके नाम से होना चाहिए 2026 ऑर्डिनेंस के लिए। पार्ट टाइम में 90 दिन के 90 दिन का रेजिडेंट पीरियड है और 120 दिन का इंस्ट्रक्शन है। कोर्स वर्क का मूड केवल ऑफलाइन था, लेकिन अब ऑनलाइन ऑफलाइन MOCC जो स्वयं पोर्टल पे चल रहा है प्रोग्राम, उसके थ्रू भी। और सुपरवाइजर केवल नियमित शिक्षक थे, अब क्या है सेल्फ फाइनेंस शिक्षक पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक भी पढ़ेंगे और यहाँ के नियमित शिक्षक, मतलब सब कोई सुपरवाइजर बनने के लिए तैयार है। तो सीटों की भरमार लगी है। अब आपको डिसाइड करना है कि इस साल 2026 में आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो 2026 के लिए यही एक नई दिशा थी। 2026 में आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी ने बढ़िया से मतलब ये ऑर्डिनेंस डिसाइड किया था। अब आप सोच रहे होगे 2026 के लिए यूनिवर्सिटी इतने नियम बनाई, तो भैया 2026 के लिए अगर हमें तैयारी करना है जुलाई के लिए तो हम कहाँ से करें। तो बेसिकली हम लोगों के यहाँ एक बैच आएगा पीएचडी एंट्रेंस का। बेसिकली देखिए चाहे वो नेट हो JRF हो, इंटरव्यू से तो सबको गुजरना है। तो फीचर्ड क्या क्या इस बैच का, तो रेट वालों के लिए भैया डेली लाइव वीडियो क्लास मिलेगा। 25 तारीख से बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी की कंप्लीट लाइव टेस्ट कराई जाएगी और 40 टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज है वो तो दी जाएगी, साथ में आपके जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उससे रिलेटेड कम से कम 30 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। बेसिकली पीएचडी करने आ रहे हो तो आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं दी जाएंगी, लेकिन उससे रिलेटेड कम से कम 30 सब्जेक्ट की आपको टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। उसके साथ आपको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस भी दिया जाएगा, आपके रिसर्च प्रपोजल को भी प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। और साथ में आपके टॉपिक सिलेक्शन में भी हमारी टीम पूरी मदद करेगी। उसके साथ जैसा जो लोग पिछले साल जुड़े थे उनके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होता था जहां वो अपने डाउट तुरंत पूछते थे और हमारी टीम तुरंत सॉल्व करती थी, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे पीएचडी एंट्रेंस के बैच में मिलेगा 2026 के। तो अगर आप JRF हो, नेट हो, कोई भी हो, अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो इस बैच के अंदर इनरोल हो जाओ, बाकी हम लोगों के ऊपर छोड़ दो। क्लासेस से लेके इंटरव्यू तक सबके गाइडेंस, सबके रिसर्च प्रपोजल। इस बार हमारा पूरा टारगेट है कि आपको कुछ नहीं करना पड़े, बस आप अपना कोर एरिया डिसाइड करिए, बाकी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सभी चीजों की गारंटी हम देंगे। एंट्रेंस निकलेगा, ठीक है, नेट हो तो उसमें हम लोग आपको इंटरव्यू में हेल्प कर देंगे, JRF हो तो उसमें आपके जो भी इंटरव्यू के पार्ट हैं उसमें आपको 100%, मतलब हमारा वादा यही है कि आपका एडमिशन बस होना चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में सीट आएगी 2026 में, जैसा आपने ऑर्डिनेंस मैंने दिखाया। अगर आपको इसका ये PDF चाहिए होगा, पीएचडी का ये जो अभी मैंने बताया, जो अभी नए नियम है, इसका अगर PDF चाहिए होगा तो बेसिकली मैं इस पर एक वो डाल दे रहा हूँ, टैग डाल दे रहा हूँ, आप बस 3 अक्षरों में लिख के भेज दीजिएगा, PhD लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है, PhD लिख के भेज दीजिएगा, ये ऑर्डिनेंस आपके पास चला जाएगा, ठीक है। PhD लिख के भेज देंगे तो आपके पास ये ऑर्डिनेंस चला जाएगा 2026 वाला जो आ रहा है, और जुलाई में फिर से फॉर्म आने वाला है, ठीक है। कोशिश रहेगी जुलाई में आ जाएगा,
फिर एग्जाम होगा, फिर दिसंबर में आ जाएगा, तो जल्दी जल्दी 2026 के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। तो आप सभी बैच के अंदर जरूर आए। बैच कैसे एनरोल करना है, तो एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड करके वहां से भी बैच एनरोल कर सकते हो, या आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी ये बैच एनरोल कर सकते हो। देखो इंटरव्यू सबसे ज्यादा रोल मॉडल प्ले करता है पूरे मतलब आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे एलयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का बैच ये आ गया है। बेसिकली हमारा मोटो क्यों था, प्राइस पहले 599 था, 699। आप लोग जो सब्जेक्ट के लिए भटकते थे, अब आपको कहीं भटकना नहीं है। सब्जेक्ट की भी पूरी प्रिपरेशन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, क्यों हम लोग 32 सब्जेक्ट 42 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे, ये कैसा सवाल। बेसिकली क्या है कि हम लोग जो रिव्यू लिया, रिव्यू के बेसिस पे बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए, तो उन सारे क्वेश्चन के बेसिस पे हम पूरा टेस्ट सीरीज जनरेट करेंगे आपके लिए, और उस टेस्ट सीरीज से आपके लिए काफी ज्यादा मतलब फायदा होगा, वो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो इसीलिए इस बैच की प्राइस 999 है, और इसके अंदर ये सारी फीचर मिलेंगे। तो आप जल्दी से एनरोल करिएगा, 25 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रिसर्च मेथोडोलॉजी की, और यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी। तो इंटरव्यू से लेके मतलब आपको कहीं कोई एक्स्ट्रा बैच नहीं, कहीं कोई टेस्ट सीरीज नहीं, सब कुछ आपको इसी बैच के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। मतलब पीएचडी का वन स्टॉप सोल्यूशन अब एलयू अपडेट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और ये अवेलेबिलिटी सिर्फ आप लोग, क्योंकि आपने देखा जब आपके रिजल्ट आए थे कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, लगभग 200 में से मैं आपको लिटरली बता रहा हूं 140 150 बच्चों के हमारे यहां से रिटर्न क्रैक हो गया था, ठीक है। तो होपफुली इस बार भी इससे ज्यादा क्रैक होगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। 2026 में नियम बदल गया है, लेकिन काम तो यही करेगा, परेशान बिल्कुल ना होना। अगर जेआरएफ हो तो फिर आपको थीसिस में हेल्प करनी पड़ेगी, इंटरव्यू में हेल्प लेनी पड़ेगी, टॉपिक सिलेक्शन में हेल्प लेना होगा, आपको कैंपस के अंदर जाना कैसे है, किस तरीके से इंटरव्यू मारेंगे, किस प्रोफेशन के अंदर, सारी इंफॉर्मेशन इस बैच के अंदर। इसमें 1-to-1 सेशन भी देंगे, जैसे कोई डाउट हुआ आप हमें बताए, हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट कर ली, ठीक है। तो इसका लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, इसी बैच के अंदर वो इंक्लूड भी होगा, ठीक है। तो निश्चिंत होकर आप इस बैच के अंदर इनरोल करिएगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।